welcome. You're watching Next IAS. My name is Titiksha Pandey and today we are going to talk about Global Passport Index और किस तरीके से इसकी रैंकिंग की जाती है और क्यों इंडिया की रैंकिंग 125th है। और हम इस वीडियो में समझेंगे कि रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं, हम समझेंगे कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है और क्या होती है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉप performing countries of global passport index and lastly we are going to talk about why is India's rank 125th। तो ये इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और लास्ट में होगा एक क्वेश्चन फॉर यू और हम फिर देखेंगे कि क्या आप उस क्वेश्चन को आंसर कर पाते हैं या नहीं। सो डू नॉट स्किप द वीडियो, प्लीज वॉच इट टिल द एंड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वीडियो। सो रीसेंट डेवलपमेंट से शुरू करते हैं। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स GPI 2026 रिलीज की जा चुकी है। इंडिया की रैंक इसमें 125 आई है आउट ऑफ 197 कंट्रीज। तो अगर आप ध्यान से देखें 197 कंट्रीज में 125 रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं है, ठीक है। एंड इट इज़ ड्रॉप्ड बाय 1 पोजीशन कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जो इसकी रैंकिंग थी वो 1 पोजीशन आगे थी, अब ये पोजीशन ड्रॉप हो गई है, मतलब कम हो गई है 1 पोजीशन, ठीक है। India's overall score is 45.1 which is the highest ever। अब ये जो स्कोर है, स्कोर अलग होता है, तो ये हाईएस्ट एवर है 45.1 और जो मोबिलिटी है 135th, क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो है 118th और इन्वेस्टमेंट है 94th। 9 यूरोपियन कंट्रीज आर फीचर्ड इन द टॉप 10 रैंकिंग। 9 ऐसी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो फीचर करी गई हैं टॉप 10 रैंकिंग के लिए, वो भी हम जानेंगे कि कौन सी वो कंट्रीज हैं। मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में कॉम्प्रिहेंसिवली समझ लेते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग ऑफ पासपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में पासपोर्ट्स के कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग को ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स बोला जाता है, ठीक है। ये पब्लिश की जाती है ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन GCS के द्वारा और ये जो इंडेक्स है वो हर साल मतलब एनुअली रिलीज करी जाती है। 2026 में इसका 5th एडिशन है, मतलब इसको ये रिलीज करते हुए इस इंडेक्स को, इस रिपोर्ट को 5 इयर्स हो चुके हैं। एंड एसेसेस पासपोर्ट्स बेस्ड ऑन 3 कैटेगरीज। अब ये जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से रैंकिंग की जाती है, उसकी 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज मोबिलिटी विच इज 50%, इन्वेस्टमेंट 25% और क्वालिटी ऑफ लाइफ 25%, ठीक है। अब इसका जो पूरा डेटा है वो कहाँ से आता है, तो पहला जो सोर्स है वो है वर्ल्ड बैंक, दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, UN एजेंसीज, अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओवरऑल इवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन 14 इंडिकेटर्स। जो पूरा इवैल्यूएशन होता है वो 14 इंडिकेटर्स के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में और किस तरीके से उसको कि कौन सी 3 कैटेगरीज में असेस किया जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द टॉप 10 परफॉर्मिंग कंट्रीज। तो जो टॉप 10 कंट्रीज हैं जिसके बारे में हम बात करी थी, तो टॉप 10 यूरोपियन कंट्रीज ने बाजी मारी है इस बार और देखते हैं ये कौन सी टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज है। फर्स्ट इज स्वीडन, सेकेंड इज स्विट्जरलैंड, थर्ड इज Finland, then we have Germany, then we have Denmark and Netherlands. This is jointly they have stood in their place. So Denmark and Netherlands, and then Ireland, and then UK, United Kingdom, and then Norway, and then Singapore. So these are the top 10 European countries of the global passport index. Okay, moving forward, let's talk about why is India's ranking so low. So अब इसकी बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंडिया की रैंकिंग 125th होने का क्या कारण है, क्यों हमारी रैंकिंग जो पिछले साल 124 थी अब 125 हो गई है, एक और नीचे जा चुकी है। 124 भी बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, लेकिन 125 तो इट इज़ लाइक वेरी लो। सो इसके की रीजंस है लिमिटेड नंबर ऑफ वीज़ा फ्री डेस्टिनेशंस। इंडिया के लिए बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा फ्री डेस्टिनेशंस प्रोवाइड करती हैं, लेकिन वो बहुत, उनका जो नंबर है वो बहुत लिमिटेड है। ऑलमोस्ट हर कंट्री में जाने के लिए आपको वीज़ा होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देन वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस इन डेवलप्ड कंट्रीज़, जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं इंडियंस के लिए। देन रिस्ट्रिक्टेड ग्लोबल मोबिलिटी, इतनी ज़्यादा मोबिलिटी नहीं है ग्लोबली। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूविंग बट चैलेंजेस रिमेन। अब देखिए आप सभी को ये बात समझनी होगी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी इंप्रूव हो रही है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं बिकॉज पर कैपिटा इनकम
is not improving. So this becomes a problem. Then investment climate continues to improve. जो investment climate है वो improve हो रहा है. अब जो positive indicators हैं उनकी बात कर लेते हैं. तो हमारा जो score है highest ever आया है, ठीक है. Improved quality of life ranking. अब देखिए, आप सोच रहे होंगे जब highest score है तो हमारी ranking drop कैसे हुई है. देखिए, हमारा score बड़ा है. For example, आप अपनी क्लास में थर्ड आते हैं, ठीक है. आप कभी भी थर्ड नहीं आए हैं, आप हमेशा फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ रहे हैं, आप थर्ड आते हैं. इसका ये मतलब नहीं है कि जो फर्स्ट और सेकंड आया है उसके मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए हैं. मतलब आपके तो मार्क्स इंप्रूव हुए हैं, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड जो पहली कंट्रीज़ हैं इंडिया से, उनका भी स्कोर इंप्रूव हुआ है. इंडिया का अपना खुद का हाईएस्ट स्कोर है, लेकिन और कंट्रीज़ के कंपैरिजन में वो अभी भी लो है, और कंट्रीज़ का स्कोर भी साइमल्टेनियसली इंप्रूव हुआ है. इसीलिए रैंक है 125 और स्कोर हमारा है हाईएस्ट एवर, ठीक है. इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ रैंकिंग एंड इम्प्रूव्ड इन्वेस्टमेंट रैंकिंग. तो ये थे पॉजिटिव इंडिकेटर्स और ये थे की रीजंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एमसीक्यू फॉर रिविजन. Let's see who will be able to answer this question. What's India's rank in the Global Passport Index 2026? तो अभी हमने पूरा Global Passport Index 2026 के बारे में डिस्कस किया. टॉप 10 कंट्रीज हमने डिस्कस किए, रिसेंट डेवलपमेंट्स हमने देखे, और हमने साथ ही वो 3 फैक्टर्स भी देखे जिन फैक्टर्स को असेस करके ये इंडेक्स बनाई जाती है. और अब आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में कि इंडिया की रैंकिंग A, B, C और D इन चारों ऑप्शन में से क्या है. A ऑप्शन इज 118, then B is 120, C is 125, D is 129 in the comment section below, and let me know A, B, C or D which option is the right one. And that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye, take care.